नमस्कार। आज मीडिया की नज़र न्यूज टीम ग्राम पंचायत हांसलिया पंचायत समिति पीलीगंगा जिला हनुमानगढ़ पहुंची। यहाँ सरपंच नाहिदा परवीन लोधी है और रफीक मोहम्मद लोधी जो पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग हनुमानगढ़ के रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी यहाँ की सरपंच है। तो आज हम रफीक मोहम्मद लोधी जी से खास मुलाकात के तहत बातचीत करेंगे, जिनके तहत हम जानना चाहेंगे कि इनका राजनीति कैरियर कैसा रहा और इनकी धर्मपत्नी हांसलिया ग्राम पंचायत की सरपंच है, तो इन्होंने अपने इस कार्यकाल के अंदर क्या कुछ विकास करवाया। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है लोधी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक लेके? मैं बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है मेरा जी। सन 2000 में मेरे फादर साहब इंतकाल कर गए थे। उसके बाद मैं घर का मेन मेंबर नहीं था, तो मेरे कंधों पे वजन था मेरे पूरे परिवार का। मैंने मेरे बहन भाइयों के कार्य पूरे किए। उसके बाद में मेरी बचपन से ही जो सोच थी कांग्रेसी विचारधारा की। हालांकि मेरे परिवार में कोई भी कांग्रेस पार्टी से लीडर नहीं है, पर कांग्रेस का बॉर्डर रहा है पिछले 50 वर्षों से। और मेरा परिवार आज़ाद हिंद फौज का सिपाही भी रहा। मेरे जो सगे ताऊ जी थे खुशी मोहम्मद, जो सेकंड वर्ल्ड वार में जापान के अंदर शहीद हो गए थे आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहते हुए। हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी फैमिली ने हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मेरे सगे चाचा तबलीगी जमात के सदर हैं, जो पूरे राजस्थान के दिल्ली मरकज निजामुद्दीन बैठते हैं। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद जब मेरे फादर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पे थी और मैं शिक्षा भी ग्रहण कर रहा था। और मेरा विचार आया क्यों नहीं राजनीति में प्रवेश करें, और राजनीति में एक समाज सेवा का माध्यम भी है, अगर बशर्ते इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैं 2007 में कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरी एंट्री हुई और मेरे को अभाव अभियोग प्रकोष्ठ में जिला उपाध्यक्ष बनाया गया हनुमानगढ़ जिले का। उसके बाद में मैं ब्लॉक उपाध्यक्ष रहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यूथ कांग्रेस पीलीगंगा। 2008 में मैंने इलेक्टेड बॉडी में चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस का। इंटरनल चुनाव हुए प्रथम बार राजस्थान के अंदर। श्रीमान राहुल गांधी जी की जो युवा सोच थी उसमें मैंने हिस्सा लिया, तो मैं विधानसभा उपाध्यक्ष जीता, इलेक्टेड हुआ। विधानसभा उपाध्यक्ष इलेक्टेड होने बाद में मैं 2 वर्ष लगातार अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा। फिर दोबारा इंटरनल चुनाव हुए तो मैं गंगानगर जिले का लोकसभा महासचिव बना। लोकसभा महासचिव बना, उस दौरान राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, तो मेरे को वक्फ बोर्ड में जिला मेंबर नियुक्त किया राजस्थान सरकार ने। जिला मेंबर नियुक्त होने के बाद में मैंने मेरी पंचायत से वार्ड मेंबर का चुनाव भी लड़ा। एक वोट से मैं चुनाव हार गया था, मेरे वार्ड नंबर 6 का चुनाव। जब मैं एक वोट से चुनाव हारा तो मेरी सनक और ज़्यादा गहरा गई कि मैं चुनाव लड़ूं और मेरे गांव की राजनीति करूं और काम करूं गांव के अच्छे, ताकि जनता मेरे जो राजनीतिक कैरियर का भी लाभ मेरे पंचायत को मिले, मेरे गांव के लोगों को मिले। दूसरी बार फिर मैं चुनाव लड़ा सरपंच का 5 वर्ष बाद में। पहला चुनाव लड़ा मैं 2005 से मेंबर का, वो मैं हार गया एक वोट से। फिर दूसरा चुनाव लड़ा मैं सरपंच का 2010 में, वो मैं 220 वोट से टक्कर में हारा। तीसरा चुनाव लड़ा मैं जिला परिषद का, मेरे को सचिन पायलट साहब ने टिकट दी। मैं पायलट साहब का सिपाही हूँ, कट्टर सिपाही हूँ पायलट साहब का, और आज भी हूँ। बुरे दौर में भी मैं उनके साथ था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। तो पायलट साहब ने मेरे को जिला परिषद जोन नंबर 1 से टिकट दी। रामेश्वर डूडी साहब ने मेरा भयंकर विरोध किया, भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी जाए, एक जाट को दी जाए, जाट बेल्ट है। उसके बावजूद मेरे को पायलट साहब ने टिकट दी। जब मेरे को टिकट दी तो मैं टक्कर में रहा, मेरे को 7,000 समथिंग वोट आई, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। उसके बाद में जैसे सरपंच का चुनाव आया 2020 में, 29 जनवरी 2020 को मैंने चुनाव लड़ा सरपंच का, और 29 तारीख को ही वोटिंग थी
तो मेरी धर्मपत्नी नाहिदा प्रवीण लोधी 900 वोट से विजेता रही। ग्राम पंचायत हांसलिया की सरपंच इलेक्ट हुई। लोधी साहब, जब अपने बात करते हैं, आप एक पार्टी की सिपाही रहे हैं और एक राजनेता और जो समाज सेवक कह सकते हैं, उनका एक प्रथम काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप बताएंगे हम थोड़ा? प्रथम काम करने का तरीका राजनेता का रहना चाहिए निस्वार्थ भावना से काम करना। किसी भी कार्यकर्ता की तौहीन न करे, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना खुद का सिपाही, अपना बहन भाई मान के काम करे। इसी कड़ी में अपने जब बात करते हैं तो आपकी धर्मपत्नी यहाँ की सरपंच है, आप उनके सहयोग से जो भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास करवाते हैं, तो सर्वप्रथम हमको जानना चाहेंगे कि पेयजल के बारे में आपने क्या कुछ किया है? जब मैं सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था तो मेरा प्रथम मुद्दा था कि मैं मेरी ग्राम पंचायत का अगर सरपंच बना तो पानी की टंकी सबसे पहले स्वीकृत करवाऊंगा। मेरी पंचायत में 2 गांव आते हैं, एक बिलोचा वाला और दूसरा जो पंचायत मुख्यालय है हांसलिया। 2 गांव हैं। दोनों गांवों के अंदर बिलोचा वाली की तो 1100 वोट की स्ट्रेंथ है, हांसलिया की 29 वोट की 100 वोट की स्ट्रेंथ है। 4000 वोट है पंचायत का। तो मेरा सौभाग्य मानिए, चाहे मेरी मेहनत मानिए कि मैंने 2 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पास करवाए, 2 ओवर टैंक, एक बलोचावाड़ा में और एक हांसलिया में, ताकि मेरे गांव की जनता ओवरहेड से सप्लाई हो। गरीब आदमी जो आज के समय में लाइट का बिल भरने में समर्थ नहीं है, उसको मोटर चलाकर पानी खींचना पड़ रहा था पहले पाइपलाइन का, अब उसको बगैर मोटर से पानी की सप्लाई निर्बाध तरीके से होगी। मतलब पेयजल संकट नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। मेरी पंचायत में तो रहेगा नहीं, और क्या मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा आज के दौर के अंदर बिजली की बहुत बड़ी जरूरत रहती है। अगर 10 मिनट भी घरों में बिजली नहीं जाती है तो हाहाकार मच जाती है। तो बिजली स्थायी रूप से मिलती रहे, इसके लिए भी आपने कोई प्रयास किया? आप एक नेता भी हैं। देखो, मैं और 2-3 साथी मेरे और हैं इस एरिया के सरपंच, हम 4-5 साथी ऐसे हैं जो लाइट के मामले में विद्युत विभाग से झगड़ा करने तक जाते हैं जनता के कामों के लिए। मेरा नागरिक परेशान नहीं हो बिजली के मामले में, अगर किसी गरीब से बिल नहीं भी भरा गया तो उसको फायदा, उसको टाइम मिलना चाहिए बिल भरने के लिए, समय दिया जाए। आज के इतनी महंगाई के दौर में प्रत्येक व्यक्ति समर्थ नहीं है बिल भरने के लिए। कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति की बुरी हालत हो गई और लोग मांगने को मोहताज हो गए। मेरी पंचायत जब कोरोना काल था तो मैंने 182 किटें तकसीम की थी पूरी पंचायत में। 1100 रुपए की एक किट थी, 182 किट मैंने तकसीम की। 51,000 रुपए मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाए कलेक्टर जाकिर हुसैन जी के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि बिजली के मामले में मैं मेरी पंचायत के किसी भी नागरिक को परेशान नहीं होने देता। लोधी जी, जब अपने बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की, शिक्षा वो तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र, अगर शिक्षा नहीं है तो आदमी किसी काम का नहीं रहता। कहने का मतलब कि वो आगे विकास नहीं कर पाता है। तो आप बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने स्कूलों का जीर्णोद्धार करवाया या अन्य कोई स्कूल खुलवाए या स्कूलों में क्या कुछ किया, या आप लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं? शिक्षा के मामले में मैं थोड़ा आपको बता दूं, सबसे बुरी हालात में माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, अल्पसंख्यक से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम हूँ। तो आज जो देश में मुसलमानों की हालात है शिक्षा के क्षेत्र में, सच्चर कमेटी के मुताबिक 0.99 है। 0.99 आप समझ लो कि आटे में नमक बराबर है मामला। और ये तो शिक्षा के जो पढ़े लिखे मुस्लिम सर्विस में हैं 0.9, मात्र 2% शिक्षा है। चाहे कोई 5 पढ़ा है, कोई 10 पढ़ा है, कोई 12 पढ़ा होगा। पर मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात ये है शिक्षा के मामले में कि मेरी पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हांसलिया के अंदर सबसे ज्यादा कुछ शिक्षा ग्रहण कर रही है तो मुस्लिम समाज की बच्चियां कर रही है। ये मेरे लिए अचीवमेंट है। और शिक्षा के मामले में मेरे राजकीय उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी तक विद्यालय मेरी पंचायत में है। दूसरा मेरे लगता हुआ गांव बिलोचावाड़ा, वहाँ माध्यमिक स्तर का विद्यालय जो संस्कृत विद्यालय है। उसके अलावा मेरे 3 विद्यालय प्राइवेट चल रहे हैं अभी फिलहाल, प्राइवेट विद्यालय। भी शिक्षा के मामले में मेरा काम कहीं पिछड़ा हुआ नहीं है, बहुत आगे। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ शिक्षा के मामले में मेरी पंचायत की ओर से। तो लोधी जी, जब अपने बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर
किसी भी गली मोहल्ले रास्ते में चले जाते हैं तो सड़कें टूटी फूटी रहती है, लोग परेशान रहते हैं। और सड़कों के मामले में भी आपने कोई अपने ग्राम पंचायत सरपंच के सहयोग से कुछ विकास करवाया? देखो जी, मैंने जब पंचायत का काम हमने संभाला, मेरी मिसेज ने संभाला 5 फरवरी 2020 को। संभालने के जस्ट बाद 1 महीने बाद कोरोना आ गया। कोरोना काल होने के बावजूद भी मैंने मेरी पंचायत में 2 टावर खड़े किए, 20 लाख रुपए का सीसी ब्लॉक लगाया। जो गांव की भारी फिरनी थी वो जर्जर हालात में थी, बहुत दयनीय कंडीशन में थी, और उस पर पूरे के पूरे एसी समाज के लोग निवास कर रहे थे उस फिरनी पे, और उनकी बहुत दयनीय हालात। तो मैंने 20 लाख का सीसी ब्लॉक वो बनाया, 5 लाख का मैंने पुल बनाया, 25 लाख रुपए उस फिरनी पे लगाए। उसके बाद में एक बड़ा ट्रांसफार्मर मैंने स्थापित किया। विकास के नाम काम की बात पूछना चाहते हो आप, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बड़ा ट्रांसफार्मर मेरी पंचायत में रखवाया, जो मेरा सब स्टेशन है उसमें माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर पीडी कल्ला जी और मेरे आदर्श चौधरी विनोद कुमार जी, डॉक्टर और भाई छोटे भाई मेरे विनोद गोठवाल जी, इन सभी की मेहनत, और मैं भी पार्टी का सिपाही रहा हूँ, पार्टी की सेवा की है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर पीडी कल्ला जी ने मेरी पंचायत को सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर दिया ताकि मेरे गांव का किसान दिन में पानी लगा सके। 2 मेरे ओवरहेड पास हुए जल जीवन मिशन के तहत 2 करोड़ 48 लाख। एक मेरी पंचायत के ऊपरी साइड में 4 किलोमीटर रोड पास हुई 1 करोड़ 18 लाख रुपए की। और भारत सरकार ने मेरी पंचायत को 12 किलोमीटर रोड दी जो 18 फुट चौड़ी अभी बढ़ेंगी 2-4 महीने बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। वो मेरे पंचायत के लिए बड़ी सौगात है, ये मेजर प्रोजेक्ट है। और 55 लाख रुपए का मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जो मेरे गांव की निकासी पानी, तो मास्टर प्लान तैयार किया 55 लाख रुपए, जिससे गांव के पानी की निकासी दुरुस्त हो गई। ये मेरे बड़े मेजर काम। और एसी समाज के लिए मैंने नरेगा के तहत 80 सेट लिए हैं, ताकि जो एसी समाज का मेरा साथी है, मेरा भाई है, या कोई मेरी बहन है, माता है, उनको जरूरतमंद है जो सेट के लिए कैटल सेट, वो मैंने 80 से विकल्प करवाई, और बहुत जल्दी टेंडर होने के बाद में उनको बना दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा आपका आगामी प्लान है जिसमें आप ग्राम पंचायत में जो विकास कराओगे, ऐसी कोई प्लानिंग बनाई है आपकी, या दिमाग में ऐसा चल रहा है कि नहीं कि ये काम नहीं कर रहा? अभी जो प्लानिंग चल रही है, जिसके मैंने टेंडर किए हैं, सबसे पहला तो जो मेरी प्लानिंग है, मेरा मूल उद्देश्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का चौक बनाना। मेरी पंचायत में अगर ये चौक बनेगा तो मेरी पंचायत का नाम रोशन होगा, मैं मानता हूँ। बाबा साहब के चौक के लिए हमने जिला प्रमुख कोटे से 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। 3 लाख का निर्माण कार्य बाबा साहब के चौक पे सामुदायिक शौचालय का चल रहा है, जो मेरी ग्राम पंचायत की मदद से चल रहा है। और चंदा इकट्ठा करके मैं बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करूंगा। ये मेरा अध्ययन है और इसको मैं जल्दी पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप आगामी टाइम में आप अपनी जनता को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि निस्वार्थ भावना से काम करें, जनता की सेवा करें, ताकि जनता अगली बार फिर मौका दे समाज सेवा करने का और आगे बढ़ने का। नमस्कार, अभी हमारी बात हुई है रफीक मोहम्मद लोधी, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग हनुमानगढ़ के। इनकी धर्मपत्नी हांसिया ग्राम पंचायत से सरपंच है। इन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि मेरा आगामी प्लान क्या है और हमने क्या कुछ विकास किया है। इसी के साथ